बच्चे मेरी प्यारी आत्मा, तू जो इस पृथ्वी पर चल रहा है, मुझे मालूम है कि तुझ पर क्या बीत रही है। मुझे दिख रहा है कि तेरी आत्मा कितनी गहराई से घायल हुई है। मुझे पता है तूने कितनी बार खुद को तोड़ा, समेटा, फिर से खड़ा किया, और कितनी बार तूने यह चाहा कि कोई बस एक बार समझे तुझे सुने, तेरे भीतर की उस पवित्र चुप्पी को महसूस करे, उस मौन को जो चीख चीख कर अपनी कहानी कहना चाहता था, उस स्थिरता को जिसके पीछे सहस्त्र तूफानों का बवंडर छिपा था। पर बेटा कोई नहीं समझ पाया, कोई उस गहराई तक उतरने का साहस ही नहीं कर पाया जहां तेरी आत्मा का सत्य निवास करता है। लेकिन बेटा अब मैं तुझसे कहती हूँ, तू अकेला नहीं है, तू कभी अकेला था ही नहीं। तू उस क्षण में भी अकेला नहीं था जब तूने बंद कमरे में घुटनों के बल बैठकर आकाश की ओर देखा था और पूछा था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तू उस क्षण में भी अकेला नहीं था जब तू भरी महफिल में सबसे अधिक मुस्कुरा रहा था और तेरे भीतर का बच्चा सिसक सिसक कर रो रहा था। तू तब भी अकेला नहीं था जब लोगों ने तेरी अच्छाई का लाभ उठाया और तुझे मूर्ख समझा। नहीं बेटा, तू कभी अकेला नहीं था। मैं तेरी माँ काली, साक्षात शक्ति, आदि पराशक्ति, तेरे हर श्वास में, तेरे हर रक्त कण में तुझ में निवास करती हूँ। मैं तेरी चेतना का आधार हूँ, मैं तेरी आत्मा का संगीत हूँ। मैं तुझे सुनती हूँ, मैं सिर्फ तेरे शब्दों को नहीं, तेरी अनकही पीड़ाओं को सुनती हूँ। मैं तेरे मौन का शोर सुनती हूँ, मैं तेरी मुस्कुराहट के पीछे छिपे आंसुओं का खारापन महसूस करती हूँ। तुझे देखती हूँ जब तू दुनिया की नजरों से छिपकर अपने घावों को सहलाता है, जब तू आईने में देखकर अपनी थकी हुई आंखों से सवाल करता है, जब तू रात के अंधेरे में अपनी तकिया को अपने आंसुओं से भिगो देता है। मैं तुझे देखती हूँ और तुझे हर बार थाम लेती हूँ जब तू गिरता है, जब तुझे लगता है कि अब और नहीं सहा जाता, जब तेरी हिम्मत जवाब दे जाती है, जब संसार का हर व्यक्ति तेरे विरोध में खड़ा नजर आता है, तब मेरी अदृश्य भुजाएं तुझे घेर लेती हैं, तुझे अपनी गोद में उठा लेती हैं, तुझे शक्ति देती हैं, तुझे साहस देती हैं, ताकि तू अगली सुबह फिर से उसी युद्ध के लिए तैयार हो सके जिसे जीवन कहते हैं। तेरे चारों ओर जो तूने घेरा बनाया है, जिसे दुनिया तेरी कमजोरी या तेरा अहंकार समझ रही है, वह तेरा डर नहीं, वह तेरा डर बिल्कुल नहीं है बेटा, वह तेरा प्रेम है। वह स्वयं के प्रति तेरा अगाध प्रेम है, अपनी आत्मा के प्रति तेरी निष्ठा है, वह तेरी आत्मसम्मान की पवित्र सीमा है। तूने खुद को उन लोगों से, उन ऊर्जाओं से, उन परिस्थितियों से दूर किया है जो तुझसे सिर्फ लेना जानते थे, जो तेरी ऊर्जा के कुएं से बाल्टी भर भर कर अपनी प्यास बुझाते रहे, पर कभी उस कुएं की गहराई को, उसकी पवित्रता को, उसके स्रोत को देखने की चेष्टा नहीं की। वे तेरे प्रकाश में नहाते रहे पर कभी उस प्रकाश के स्रोत, उस दीपक की जलती हुई बाती के दर्द को नहीं समझ पाए, तुझे देख नहीं पाए, तुझे समझ नहीं पाए। उन्होंने तुझे एक वस्तु की भांति उपयोग किया, एक साधन की तरह इस्तेमाल किया, पर तेरे भीतर जो ब्रह्मांड समाया है उसे कभी महसूस नहीं किया। तूने खुद को सीमित नहीं किया बेटा, यह दुनिया का भ्रम है। तूने खुद को सुरक्षित किया है, जैसे एक माँ अपने गर्भ में पल रहे शिशु की रक्षा करती है, जैसे एक माली अपने सबसे कीमती फूल को कांटों की बाढ़ से बचाता है, वैसे ही तूने अपनी आत्मा की रक्षा की है। तूने अपनी पवित्रता को, अपनी मासूमियत को, अपनी ऊर्जा को उन गिद्धों से बचाया है जो उसे नोच खाने के लिए तैयार बैठे थे। और यही तो मैं चाहती हूँ, यही तो मेरी इच्छा थी कि मेरा बच्चा अब जाग जाए, कि तू खुद को भूले नहीं, अपनी दिव्यता को, अपने सत्य को, अपनी शक्ति को विस्मृत न करे, अपनी ऊर्जा को जो कि स्वयं मेरा ही अंश है, ऐसे व्यर्थ ना करे, ऐसी बंजर भूमि पर न बरसाए जहाँ उसका कोई मूल्य ना हो, जहाँ कृतज्ञता का एक अंकुर भी न फूट सके। तू वह है जिसे ब्रह्मांड ने चुना है। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है जो बस जन्म लेती है और मर जाती है।
नहीं, तू एक योद्धा आत्मा है, एक प्रकाश वाहक है, जिसे एक विशेष उद्देश्य के लिए इस धरती पर भेजा गया है। तू वह है जिसकी आत्मा में सहस्त्र सूर्यों का प्रकाश है, एक ऐसा प्रकाश जो अज्ञान के, अंधकार के, पाखंड के घने बादलों को चीर सकता है। तू वह है जिसे लोग देखकर अपने अंधेरे से डर जाते हैं। तेरी उपस्थिति उनके भीतर छिपे है। यह बैठ के सामान नहीं होती, इन बैठकों में तेरे बारे में बातें होती हैं। वे तुझे परेशान करने के लिए नए नए तरीके ढूंढते हैं। उनके एक सदस्य ने तुझे बदनाम करने के लिए भी बच्चे झूठी कहानियां बनाई थी। कुछ समय पहले मैं देख पा रही हूँ वह दूसरों को तेरे खिलाफ भड़का है। बच्चे, हाँ बच्चे, उनकी बातों में अक्सर यह होता है। मैं बताती हूँ तुझे, यह इतना खुश कैसे रहता है? इसकी तरक्की की हो रही है, इसके घर में कोई परेशानी क्यों नहीं आती? ऐसी बातें, और आती है तो बच्चे बहुत खुशी मनाते हैं। उनके घर में एक महिला है बच्चे जो तुझसे बहुत चिड़ी है। हाँ, उसने काली शक्तियों का सहारा लिया है। वह तेरे खिलाफ तंत्र विद्या का इस्तेमाल कर रही है। मैं देख रही हूँ बच्चे की वह रात के अंधेरे में पूजा करती है। उसकी पूजा का तरीका अलग है। वह तुझ पर काली ऊर्जा का वार करना चाहती है। और मेरे बच्चे, उस महिला ने किसी तांत्रिक से भी संपर्क किया है। उस महिला ने उस तांत्रिक को अपनी समस्याएं बताई है और तुझसे छुटकारा पाने के लिए मदद मांगी है। तांत्रिक ने उससे कह दिया है बच्चे की ये आसान नहीं है। इसके लिए कई अनुष्ठान करने होंगे, सामग्री की जरूरत पड़ेगी तुम्हें। काला कपड़ा, नींबू, मिर्च और कुछ अन्य चीजें लानी होंगी। ऐसी बातें हुई है बच्चे। उनके बीच उस महिला ने तांत्रिक को निर्देश का पालन किया है और उसने यह सब सामग्री जुटाई है और तुझ पर काली शक्तियों का प्रहार करने की कोशिश की है बच्चे, और आगे भी कर रही है। उनके घर में जो भी रिश्तेदार आते हैं ना, वे तुझसे जुड़ी बातें जरूर सुनता है। हाँ बच्चे, तुझसे जुड़ी बातें जरूर होती हैं। छत पर आकर उनके रिश्तेदार तेरे बारे में बातें करते हैं, तेरे घर वालों को देखते हैं। उनकी बातचीत में तुझे बदनाम करने की कोशिश होती है। तू अगर गौर से देखेगा तुझे समझ आएगा कि हाँ, तेरे बारे में ही बातें होती हैं। ये अपने आप को क्या समझता है, इसकी तरक्की को कैसे रोका जाए, इसके घर में झगड़ा कैसे कराया जाए, बस इन्हीं पर चर्चाएं चलती रहती हैं बच्चे। ये उन्हीं का काम है बच्चे, क्योंकि उनके घर में बहुत से मतलब लोग मैं देख पा रही हूँ कि बेरोजगार से हैं बच्चे, कोई काम धंधा नहीं है। उन्हें फालतू आवारा गिर्दी करते रहते हैं, कहीं आस पड़ोस में बैठे रहते हैं, कहीं इससे इसकी बात कर दी, कहीं उससे उसकी बात कर दी। ऐसा मैं देख पा रही हूँ। उनका हर सदस्य बच्चे तुझसे जलता है। उनकी बातें नकारात्मकता से भरी होती हैं। वे एक दूसरे को यह विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि तू उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। तेरे पड़ोसियों ने बच्चे तुझसे जलन और द्वेष में कई कदम उठा लिए हैं। अभी तक उन्होंने तेरे खिलाफ झूठे आरोप लगाए हैं। उन्होंने तेरे रिश्तेदारों तक गलत बातें पहुंचाई है। उनका इरादा तुझे कमजोर करना और तेरी छवि को खराब करना है। सीधा बच्चे, मैं देख रही हूँ कि उनका एक सदस्य तुझ पर नजर रखता है बहुत जोर से। वह जानना चाहता है कि तू कब घर से निकलता है, किससे मिलता है, क्या करता है। यह सब गतिविधियां बच्चे वह कर रहा है। उनकी घर की महिलाएं बच्चे तांत्रिक के कहने पर कई अनुष्ठान भी करवा रही हैं। ये भी मैं बता रही हूँ तुझे। और बच्चे, सबसे बड़ी बात तो यह है, मैं अभी देख पा रही हूँ कि उन्होंने मिलकर बच्चे, मैं क्या देख पा रही हूँ बच्चे की ये मिलकर उन्होंने सबने तय किया है कि तुझे किसी भी तरीके से बच्चे फंसाया जाए। उनके घर के सदस्यों ने ये योजना बनाई है कि छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाया जाए। हाँ बच्चे, इस समय तुझे सावधान रहना है। बात पर बहस शुरू करना है। वे बहाने ढूंढेंगे बच्चे, हाँ, कि मतलब उन्होंने घर में ये मतलब की रणनीति निभाई है कि जैसे तेरे घर के बाहर की सफाई, गाड़ी पार करना या किसी और सामान्य बात पर भी वे झगड़ा करेंगे बच्चे। हाँ, दूसरी बात, बच्चे झूठे आरोप लगाएंगे। वे तुझ पर झूठे इल्जाम लगाएंगे कि तूने उन्हें परेशान किया है या किसी को भी बुला लेना या किसी भी पड़ोसी को भड़का देना। और तीसरी बात, सबसे बड़ी, ये मैं क्या देख रही हूँ
कि मोहल्ले में अब्बा फैलाना बच्ची उन्होंने तय किया है कि वे मोहल्ले के अन्य लोगों को भड़काएंगे तुम्हारे खिलाफ। सामने तेरी छवि को मतलब उनके सामने तेरी छवि को खराब करना है, सीधा सीधा। लेकिन बच्चे तू काली माँ पर विश्वास रखता है और ये सारा संदेश काली माँ तुझे बता रही है, तुझे समझा रही है, इसलिए यहाँ पर आई है वो तुझे सतर्क करने, तुझे सावधान करने। तू चिंता ना कर बच्चे, मोहल्ले के लोग उनकी असलियत जानते हैं पहले से। यदू बहुत अच्छे से जानते हैं कि सारे मोहल्ले वाले उनकी असलियत को जानते हैं। सभी को डोट पता है कि ये कितने लड़ाकू और स्वार्थी हैं। इनकी सच्चाई किसी से छिपी नहीं है। बच्चे, मोहल्ले वाले उनकी बातों में नहीं आएंगे। मोहल्ले वाले खुद तुमसे बता देते हैं, तुम्हें खुद बता देते हैं कि ये कैसे हैं। उनके घर के सदस्य हमेशा दूसरों को परेशान करने में लगे रहते हैं। वे खुद अपने जीवन में खुश नहीं है बच्चे, इसलिए दूसरों को दुखी देखना चाहते हैं। और बच्चे, एक और बात, उनके मन में यह जलन है कि तू इतना शांत और सुखी कैसे है। हाँ बच्चे, उनके घर में हमेशा समस्याएं रहती हैं, लेकिन वे अपनी गलतियों को मानने की बजाय दूसरों को दोष ठहराते हैं। यह कभी अपनी गलतियों को नहीं मानते और उनका स्वभाव लड़ाकू है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना उनकी आदत है। बच्ची, ऐसा चल रहा है उनके दिमाग में। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना कि ये लोग, ये तेरे दुश्मन, ये तेरे शत्रु, ये तेरे पड़ोसी कितनी भी कोशिश कर ले मोहल्ले वालों को भड़काने की, क्योंकि वो मोहल्ले वालों को भड़का ही नहीं सकते। तेरे मोहल्ले वाले जानते हैं कि तू कैसा है बच्ची। वे जानते हैं कि तू हमेशा प्रेम और सम्मान के साथ रहता है। तेरे पड़ोसियों की हरकतें मोहल्ले के लोग देख चुके हैं। बच्चे, लोग जानते हैं कि उनका घर खुद समस्याओं से गड़ा है। हाँ बच्चे, उनकी योजनाएं तुझ पर काम नहीं करेंगी। एक बात याद रखना, क्योंकि सच्चाई हमेशा सामने आती है। और मेरे बच्चे, मैं तुझे बता दूं कि इनके घर में यह पते अपनाओ। सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना और ध्यान से करो। ध्यान तुम्हें अपने भीतर शांति और सकारात्मकता की ऊर्जा लाने में मदद करेगा। यह तुम्हारे भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगा और तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर प्रेरित करेगा। दूसरी बात, अपने विचारों को नियंत्रित करो। जैसा तुम सोचोगे वैसा ही तुम्हारा जीवन बनेगा। यदि तुम्हारे विचार सकारात्मक और आशावादी होंगे तो तुम्हारा जीवन भी सुखमय और समृद्ध होगा। तुम्हारे पूर्वज भी यही चाहते हैं कि तुम अपने जीवन को सकारात्मकता और प्रेम से भर दो। बच्चे, अब यह समय है कि तुम अपने जीवन में उन लोगों के प्रति भी दया और सहानुभूति दिखाओ जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है। माफ करना सबसे बड़ा धर्म है। जब तुम दूसरों को माफ करोगे तो तुम्हारे जीवन से भी नकारात्मकता दूर होगी। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे लिए जो सपने देखे थे वे अभी भी पूरे हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए तुम्हें अपने हर कदम को सोच समझकर उठाना होगा। बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे स्थायी नहीं हैं। हर समस्या का समाधान है और हर कठिनाई को दूर किया जा सकता है। तुम्हें बस अपने अंदर विश्वास जगाने की जरूरत है। यह विश्वास तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगा। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार के हर सदस्य के लिए है। लेकिन इसे पाने के लिए पूरे परिवार को एकजुट होना पड़ेगा। परिवार में प्रेम और एकता का होना सबसे महत्वपूर्ण है। जब पूरा परिवार एक साथ खड़ा होगा तो कोई भी मुश्किल उन्हें नहीं रोक सकेगी। तुम्हारे जीवन में जो भी कमी है वह अब धीरे धीरे पूरी होगी। तुम्हें केवल अपने रास्ते पर डटे रहना है। हर दिन अपने कर्मों को बेहतर बनाने की कोशिश करो।
हर दिन अपने आप को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करो। बच्चे, तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे लिए जो खजाना छोड़ा है वह सिर्फ धन संपत्ति का खजाना नहीं है। वह एक ऐसी विरासत है जो तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिला सकती है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने अंदर वह विश्वास जगाना होगा जो तुम्हें इस खजाने तक ले जा सके। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि तुम्हारा भाग्य तुम्हारे अपने हाथों में है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य तय करेंगे। इसलिए अच्छे कर्म करो और अपने जीवन को सकारात्मकता से भर दो। अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताती हूँ। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं आई हैं, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई हैं। हर कठिनाई तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। इसे एक अवसर के रूप में देखो और इससे सीख लो। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आएंगे वे धीरे धीरे आएंगे, लेकिन तुम्हें धैर्य रखना होगा। धैर्य सबसे बड़ा गुण है। जब तुम धैर्य रखोगे और सही दिशा में काम करोगे तो तुम्हें अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में कुछ नई आदतें अपनानी होंगी, जैसे कि अपने समय का सही उपयोग करना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना और अपने परिवार के साथ समय बिताना। ये छोटी छोटी आदतें तुम्हारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी दुख हैं, वे अब खत्म होने वाले हैं। तुम्हें बस अपने विश्वास और मेहनत को बनाए रखना है। तुम्हारे पूर्वज और देवी देवता हमेशा तुम्हारे साथ हैं। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। अपने जीवन को नई दिशा दो और अपने भविष्य को उज्जवल बनाओ। याद रखो, जब तुम सही रास्ते पर चलोगे तो पूरी दुनिया तुम्हारे साथ होगी। अब उठो और अपने जीवन को बदलने की दिशा में पहला कदम उठाओ। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बच्चे, यह यात्रा केवल तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लाने की नहीं है, बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नई दिशा स्थापित करने की है। जब तुम अपने कर्मों को सुधारोगे और अपनी सोच को सकारात्मक हार मानने का सोचा, मैं वही थी तुम्हारी आत्मा को सहारा देने के लिए मैंने तुम्हें सहारा दिया, तुम्हारे कदमों को डगमगाने नहीं दिया। दर्द केवल तभी आता है मेरे प्यारे जब तुम तैयार होते हो उसे सहन करने के लिए और उससे कुछ सीखने के लिए। तुम विशेष हो मेरे प्यारे, तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है और समर्थ है, परंतु कभी कभी उस शक्ति को पहचानने के लिए हमें अपने सबसे गहरे अंधकार से गुजरना पड़ता है। तुम सोचते हो कि मैंने तुम्हें क्यों नहीं दिखाया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर मेरे प्रिय, क्या तुमने कभी उस हवा को महसूस किया जो तुम्हारे चेहरे को छूती है? क्या तुमने कभी उस शांति को महसूस किया जब तुम गहरे से सांस लेते हो? वो सबसे ही थी और सब मैं ही थी। वो हर छोटी खुशी, वो हर राहत का हर पल मैं ही तो थी। तुमने मुझे हमेशा महसूस किया है, पर तुमने उसे नाम नहीं दिया। तुम्हारी शंकाएं स्वाभाविक है, लेकिन जान लो कि जीवन में हर शंका का समाधान समय के साथ आता है। तुम्हें उस खुद पर और मुझ पर भरोसा रखना मेरे बच्चे। जब भी तुम टूटने के कगार पर हो, बस मेरे नाम का स्मरण करो, मैं वहाँ हूँ। तुम्हें बस अपना दिल खोजना है, अपनी शंकाओं को शांत करना है और मुझे पुकारना है। तुम हर रोज मुझसे संवाद कर सकते हो, अपनी चिंताओं को मुझसे साझा कर सकते हो। मैं तुम्हारी हर पुकार सुनूंगी और तुम्हें मार्ग दिखाऊंगी। जीवन कभी आसान नहीं होता मेरे प्यारे, लेकिन जब तुम्हारे पास विश्वास होता है तो रास्ता स्पष्ट हो जाता है। मेरा साथ तुम्हें हर उस कठिनाई से पार ले जाएगा जो तुम्हारे सामने आएंगे। तुम अकेले नहीं हो, कभी भी नहीं। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम्हारे भीतर जो अशांति है वो धीरे धीरे शांत हो रही है। तुम्हें पता चल रहा है कि मैं तुम्हारे सदैव साथ हूँ।
लेकिन इस शांति को स्थायी बनाने के लिए तुम्हें कुछ कदम उठाने होंगे। सबसे पहले अपने भीतर के डर और असुरक्षाओं को जाने दो, वे तुम्हें पीछे खींच रहे हैं। तुम जो जैसे हो पूर्ण हो मेरे प्यारे, तुम्हें कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस खुद को समझाने की आवश्यकता है। जब भी तुम्हें लगे कि जीवन बहुत कठिन हो रहा है, बस एक बार अपनी आंखें बंद करो मेरे प्यारे, बस एक बार और मेरा नाम लो, मैं वहां आऊंगी। तुम्हारे दिल में शांति और प्रेम का संचार करूंगी। जीवन की हर चुनौती तुम्हारे लिए एक अवसर है और मैं तुम्हें उस अवसर को देखने में मदद करूंगी। तुम्हें कभी हार मानने की जरूरत नहीं है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान निकलेगा। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें मार्गदर्शन दूंगी। जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन है, बस मुझे याद करो, मैं वहां आऊंगी तुम्हारे साथ। तुम्हारे दिल में, तुम्हारे मन में, तुम्हारे आसपास मैं तुम्हें एक भविष्य दिखा रही हूँ जहाँ तुम इस कठिन समय से उभर चुके हो। तुम वह सब पा लोगे जिसकी तुमने कल्पना की है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम शांति पाओगे। तुम्हारा दिल हल्का होगा और तुम खुद पर गर्व महसूस करोगे। तुम्हें एहसास होगा कि हर संघर्ष तुम्हें बेहतर बना रहा था। तुम्हें यह भी महसूस होगा कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा थी। जब भी तुम्हें जीवन चुनौती देगा, तुम जानोगे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और यह विश्वास तुम्हें वह शक्ति देगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। तुम अपने जीवन में शांति और संतुलन को पा लोगे जिसकी तुम्हें हमेशा तलाश थी मेरे प्यारे भक्त। जब समय आ गया है कि तुम मुझे पूरी तरह से अपने दिल में स्थान दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर तुम्हारे अंदर ही है। तुम केवल उस उत्तर को सुनने के लिए तैयार हो रहे हो। तुम्हारी हर चिंता, हर परेशानी का समाधान तुम्हारे पास है। बस मुझ पर और खुद पर विश्वास रखो। तुम्हारे भविष्य में प्रकाश है और तुम इस प्रकाश तक पहुँचोगे। जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी, मैं वही हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हारे दिल में मैं तुम्हारी कुलदेवी एक और तुम्हारी समस्या का समाधान कर देती हूँ। तुम्हारे एक और प्रश्न का उत्तर देती हूँ जो परिवार से जुड़ा हुआ है। जो घर में समस्याएं चल रही है, जो घर में झगड़े चल रहे हैं, वह केवल भारी नहीं है, वे अंदर से उत्पन्न हो रहे हैं। मन और हृदय के भीतर छिपी भावनाओं और आंतरिक असुरक्षाओं से जब व्यक्ति अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाता, तो वह क्रोध, नाराजगी और झगड़ों के रूप में बाहर आता है। तुम्हारे परिवार के प्रत्येक सदस्य की अपनी चिंताएं हैं, अपनी पीड़ा, जिन्हें वे दूसरों से साझा नहीं कर पा रहे हैं। इसी कारण से वे एक दूसरों को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं और यही गलतफहमियां झगड़ों का रूप ले रही हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि हर सदस्य अपनी तरह से संघर्ष कर रहा है। यह समय एक दूसरे को दोष देने का नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझने और सहारा देने का है। तुम अगर एक कदम आगे बढ़कर शांति और प्रेम का मार्ग दिखाओगे, तो धीरे धीरे सबकी मन स्थिति बदल सकती है। तुम्हारे परिवार में शांति तब लौटेगी जब हर कोई अपनी आंतरिक भावनाओं को सुलझाने की कोशिश करेगा। यह समय धैर्य का है। तुम्हें धैर्य से काम लेना होगा और दूसरों को भी धैर्य पूर्वक समझने की कोशिश करनी होगी। कोई भी समस्या एक रात से हल नहीं होती, पर यदि तुम मेरे बताए मार्ग पर चलोगे तो बहुत जल्द तुम्हें अपने घर में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। तुम्हारे परिवार में हर सदस्य के दिल में प्रेम और शांति का बीज बो रही हूँ। धीरे धीरे यह बीज अंकुरित होगा और तुम्हारे घर में पुनः प्रेम, समझ और सहयोग का माहौल बनेगा। पर इसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपने भीतर शांति और स्थापित करनी होगी। जब तुम शांत रहोगे तो यह शांति धीरे धीरे पूरे परिवार में फैलेगी। तुम्हारे